वसीम जी जी। यहाँ पे कब आए थे ये नोटिस चिपकाने वाले लोग? ये आए 1 बजे के आसपास। 1 बजे। जी। और इससे पहले भी तो कई दिन पहले से नोटिस चिपकाया जा रहा है। नहीं, वो अलग खसरा है, ये अलग खसरा है। अच्छा, खसरा अलग अलग है, इस वजह से अलग अलग। जी। देखो आबादी कितनी होगी जितने में इन लोगों ने नोटिस लगाया है? आबादी तो यहाँ पे कई हज़ार क्या लाखों की आबादी होगी, लगभग होगी करीब 50-60 हज़ार की आबादी तो कम से कम होगी यहाँ पे। 50,000 की होगी। हाँ जी। यहाँ पे लगभग कितने सालों से लोग बस रहे होंगे? लगभग नहीं भी तो 100 साल से तो 100 साल से लोग रह रहे हैं। 100 साल से प्लस है, 100 साल से तो प्लस है। 100 साल से। और अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा था? किसी तरह की कोई बात नहीं थी, लोग आराम से शांति से रह रहे थे। और अचानक से यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, अचानक से नोटिस आ रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आप यहीं पे रहते हैं आसपास? मैं आगे रहता हूँ। तो आपके भी घर पे चस्पा नहीं, किया? मेरे घर पे। आपके घर पे चस्पा किया गया? तो तस्वीर साफ तौर नज़र आ रही है कि बड़ी बड़ी आपको जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और ये ग्लास के शोरूम नज़र आ रहे हैं, तो कह के यही कहा गया है कि महज 15 दिन के अंदर इसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा अगर आप खाली नहीं करते हैं। समझने की कोशिश। क्या नाम है सर? मोहम्मद आरिफ। आपके घर पे नोटिस लगा है? अभी दे रहे हैं। सब जगह लगी है, ये दुकान है हमारी, हम इस पे भी लगी है, पूरा 279 के सर पे लगी है नोटिस। अच्छा, देखो कि यहाँ आबादी कितनी होगी जितने घर पे नोटिस? आबादी बहुत है। ये पुराने गाँव की ज़मीन है जो यहाँ वाले कह रहे हैं, हम भी बाहर के यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, गाँवों की नहीं ज़मीन है। बाहर से, हम दोनों बाहर से हम लोग बाहर के हैं, यहाँ हम लोग रेंट पे ये दुकान ले रखे हैं हमने, ये हमारी दुकान है अजमलाट। आपकी दुकान है? जी जी। तो आपसे लगभग कितने साल पहले रेंट पे लिए? मैं तो 5 साल से रह रहा हूँ रेंट 5 साल से। तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया था ऐसा कि? पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कब ये यहाँ पे चस्पा कब किया गया था? आज ही किया गया है, अभी 1 घंटा पहले। अच्छा, और भी कई दिनों पहले से बताया जा रहा है कि और कई जगह चस्पा किया गया है? वो यूपी इरिगेशन का मामला है, वो दिल्ली ये डीडीए का मैटर है। ये दोनों मैटर अलग हैं। दोनों मैटर अलग अलग है। तो कहा क्या जा रहा है आखिरकार, क्यों इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा? 15 दिन का देखिए, मोहलत किसी ने कंप्लेन की थी तकरीबन 1-2 साल पहले। वो कोर्ट में पेंडिंग था, केस चल रहा था। अब उसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ का डिमार्केशन कराया जाए, क्योंकि कंप्लेनेंट ने बताया था कि यहाँ पे कुछ ज़मीन डीडीए की है और उस पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके लोगों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, लेकिन तो कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि डिमार्केशन कीजिए, डीडीए को पार्टी बनाया और डिमार्केशन करके आपने निशानदेही कीजिए कि कहाँ आपकी ज़मीन है। अच्छा। तो उन्होंने डिमार्केशन किया और उन्होंने तकरीबन 3 बीघे ज़मीन अपनी बताई कि हमारी 3 बीघे ज़मीन इंक्रोचमेंट है। उसी के तहत ये उन्होंने नोटिस लगाया, तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उनको आप नोटिस दीजिए, खाली कराइए। उसी के तहत ये आज कार्रवाई हुई है नोटिस की। लेकिन कोर्ट ने हमसे ये भी कहा है कि आप 15 दिन का नोटिस कम से कम इनको दीजिए ताकि ये अपनी बात को कोर्ट में आके रख सकें और जिस पे सही फैसला हो सके। अब ठीक है, अभी आज इनका नोटिस आया है, 15 दिन का टाइम हमारे पास है। अब हम तैयारी करेंगे कोर्ट जाने की और अपने पक्ष रखेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। मतलब ये जो वक्त दिया गया 15 दिन का, ये कोर्ट ने दिया? ये कोर्ट ने दिया है, ये अपने ऑर्डर में कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का कम से कम नोट दो लीगल तरीके से और उनको अपनी बात रखने का मौका दो ताकि अपनी बात रख सके। किसी का जो किसी गरीब आदमी का मकान न टूटे, कोई बेघर ना हो। उसी के तहत आज ये डीडीए वाले आए थे। डिमार्केशन तो पहले वो कर चुके, लेकिन नोटिस लगाने की कार्रवाई उन्होंने आज की है। उसी की वजह से देख लो जी कितनी यहाँ अफरा तफरी है, पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा आजकल डेमोलेशन को लेके। उसी का एक हिस्सा ये भी है। कितने सालों से यहाँ पे बसावट हुई? मेरा ख्याल से 40 साल से तो मैं यहाँ रहता हूँ। 40 साल से पहले की ये आबादी है। अच्छा। और इस इलाके की जामिया नगर की सबसे पुरानी आबादी ये बटला हाउस है। बटला हाउस? हाँ, यही इसको यहाँ पे खरीदा था या फिर बनवाया था या फिर? नहीं, ये तो ऐसा था, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने तो कुछ दिन पहले ही फ्लैट खरीदे थे यहाँ पे। अब लोगों के चूँकि पहले मकान थे, अब आबादी बढ़ गई, फ्लैट बन गए, तो सब लोग आते हैं बाहर से, स्टूडेंट्स आते हैं जामिया की वजह से, तो आके यहाँ बसते हैं, उन्होंने फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन पुराने लोग भी हैं जो 50 साल से 60 साल से भी लोग रह रहे हैं, वो भी मुकामी लोग आज भी मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग मौजूद हैं आज भी।
मतलब 50-60 सालों से ये चीज़ें नहीं दिख रही थी, अब अचानक से कैसे इन लोग को ये चीज़ें नज़र आ गई? अचानक से ये है कि ये तो हम लोगों के जो बीच के जो लोग हैं, जो चीटर हैं, माफिया हैं, लैंड ग्रेवर हैं, आ रहा हूँ। उनका अपना ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। वो बिल्डिंगों को, जो बिल्डिंग बनती है, चूँकि अनऑथराइज कॉलोनी है यहाँ पे, तो नक्शा पास नहीं होता, तो वो बिल्डिंगों को अनऑथराइज बता के वहाँ से ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। अच्छा। जो पैसे नहीं देते वो कोर्ट में डालते हैं अनऑथराइज के नाम पे। अब चूँकि ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, कंटम में गया, 2-3 बिल्डिंगों को कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की और उसका अनऑथराइज के नाम पे उसका डेमोलेशन भी हुआ 1 साल पहले। इसी ज़मीन का वो पार्ट है, वो डेमोलेशन हुआ और डेमोलेशन होने के बाद में फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले डिमार्केशन कीजिए और उसके बाद में कार्रवाई कीजिए। तो डिमार्केशन हुआ, उसके बाद कुछ ज़मीन उन्होंने बताई कि हमारी ये ज़मीन निकलती है, तो उन्होंने आकर नोटिस दिए आज। मतलब यहाँ पे जो खरीदा गया है उसका कोई कागज़ वगैरह नहीं है अभी? नहीं, कागज़ सबके पास हैं, रजिस्ट्रियाँ लोगों के पास। यहाँ तो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी आबादी है, रजिस्ट्रियाँ लोगों के पास। यहाँ हाउस टैक्स हैं, पानी के बिल हैं, 40-40 साल पुराने लोगों के पास हाउस टैक्स हैं, पानी के बिल हैं, हर तरह के पेपर मौजूद हैं। अब कोर्ट जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे ना, कोर्ट को बताएंगे, अभी डीडीए को या किसी को या आपको क्यों बताएं कि भाई ये हमारे पास क्या है। हमारे पास तो अपना मजबूत पक्ष है रखने के लिए, लेकिन हम कोर्ट ने हमें 15 दिन का टाइम दिया, तो हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे कोई वोट मांगने आए थे लोग? नहीं, इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है ये। तो क्योंकि अगर यहाँ का कोई ब्लैकमेलर कोर्ट ना जाता और जाके डीडीए की ज़मीन ना बताता, तो कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता। लोकल का ही कोई गया है ना बताने के लिए, जबकि 50 साल से 40 साल से तो हम भी सुन रहे हैं ना कि यहाँ कोई डीडीए या एमसीडी या किसी की कोई ज़मीन नहीं है। अब कोई जाके अगर कोर्ट को मिसगाइड करता है और बताता है, जाके कोर्ट को गलत बयानबाजी करता है, जाके कोर्ट को मिसगाइड करता है, तो फिर उसमें कोर्ट तो अपनी कार्रवाई करेगा ना, कहेगा कि आप इसकी जांच कीजिए और इसमें कुछ निकलता है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, मतलब इस पर कोई स्थानीय नेता या फिर कोई विधायक, कोई सांसद आप लोग का साथ दे रहा है? देखिए, ये इलाका तो बिल्कुल लावारिस है। अच्छा। यहाँ तो नेता, अभिनेता सब कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। अब या तो ये सोचते हैं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, या ये सोचते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हमारे ऊपर मुकदमा ना लग जाए या हमारे ऊपर कोई केस ना लग जाए, इसलिए सब अपनी अपनी जान बचाते हैं। जबकि यहाँ उनको आना चाहिए, आके सवाल करना चाहिए डीडीए वालों से कि भाई, प्रशासन से सवाल करना चाहिए ना कि भाई ये इलाका इतना पुराना है, आखिर इसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्यों? और चुनाव से तो पहले आए, क्योंकि हम लोग आम लोगों से ज़्यादा उनको जानकारी होती है। उनको जानकारी होती है तो उनको आके सवाल करना चाहिए डिपार्टमेंट से, डीडीए से या एमसीडी से, जो भी है, जो भी एजेंसी है, उससे सवाल करना चाहिए कि भाई ये कहाँ है, कैसे है, क्या है, और एक पब्लिक के साथ बीच खड़े होकर उनको रास्ता बताना चाहिए कि कहाँ से हमको रिलीफ मिल सकता है, किस तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ सब नदारद हैं, कोई किसी का नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है वही बर्दाश्त करता है। और आज देख लीजिए आप, जिन लोगों के घरों पर नोटिस ले गए हैं वो सड़कों पर खड़े हैं, परेशान हैं, और आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं क्या हालात हैं। नसीम जी यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ हुआ मैं 23 साल। 23 साल। पिताजी भी तो रह रहे होंगे बहुत पहले से? नहीं, 23 साल ही हुआ अभी हमें। अच्छा, आप लोगों ने खरीदा था? ओल्ड दिल्ली में रहते थे पहले हम। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने खरीदा था या बनाया था? खरीदा था हमने, तो बनाया बना बनाया खरीदा था। कितने में खरीदा था उस समय? उस टाइम तो खरीदा हमने 3.5-4 लाख रुपए का। 3.5 हाँ, इतना नहीं होगा। और अब तो खैर 25-30 की वैल्यू है। 25-30 की वैल्यू, तो अब तो मान लीजिए 23 साल लगे 25-30 की वैल्यू होने। अब तो कहा जा रहा है कि तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ का टूटेगा, जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हो जाता, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर है नहीं यहाँ पर। हाँ। तो जैसे कोर्ट की कोई खबर आती है, अभी स्टे लगाने की बात चली रही है, तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। उम्मीद है गवर्नमेंट से, तो उम्मीद है, तो गवर्नमेंट से नहीं, सरकार से, उससे, कोर्ट से तो उम्मीद है। कोर्ट से उम्मीद है। अगर मान लीजिए चला दिया जाता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ये फिर तो भी तो सवाल है। चलाने से बेहतर तो है भैया, सब पर हमें हमारे सब पे बुलडोजर चला दिया जाए, फिर तो हम सब पे लाइन, सबको लिटा के हाथ पैर बांध के वो सब पे चला दो। इस तरीके से आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं, गलियाँ हैं। क्या नाम है सर आपका? शमशाद फारूकी जी। शमशाद फारूकी। शमशाद जी यहाँ कितने सालों से रह रहे थे? अरे यहाँ आते हुए मैं कम से कम 40 साल हो गए। आपको 40 साल हो गए।
तो आप यहाँ पे ज़मीन आपने खरीदा था या फिर मकान खरीदा था या मकान बनाया था? ज़मीन खरीदी हुई थी जो हाँ। ज़मीन खरीदी हुई थी, मगर ये कि ये तो सडनली एकदम हुआ ना, पहले तो कुछ था ही नहीं ऐसे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मगर अब ये कि यहाँ लोगों ने जो है इस तरह से शोर मचाया कि साहब यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो वही नहीं, पता नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत, क्योंकि खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही सरकार कि कौन सी ज़मीन डीडीए की है, कौन सी ज़मीन यूपीए की है। अच्छा, खुद नहीं पहले डिसाइड कर तो पाए? आप इसमें तो कुछ ज़मीन को कह रहे हैं ना कि डीडीए की भी है, हाँ, अच्छा, कुछ बीघा ज़मीन डीडीए की भी है, हाँ। कुछ यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, इरिगेशन वालों की, सिंचाई विभाग की। सिंचाई विभाग की। हाँ। तो अब उसमें यही क्लियर हो रहा है कि वो आपस में ही नहीं है। तो जो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी वो तो गुनाहगार नहीं है ना। या तो यहाँ पर पहले बोर्ड लगा हुआ होता, ये दिल्ली सरकार की ज़मीन है या ये यूपी सरकार की ज़मीन है, तो यहाँ पर खरीदना वो यहाँ इतना पे खरीदना या फिर गैर कानूनी? गैर कानूनी है। यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ हुआ ही नहीं। और लोग लेते रहे, खरीदते रहे। अब जो लोगों ने अपनी सारी मुश्किलें हल करके ज़मीनें बेच के, जेवर बेच के मकान खरीदा है, इस पोजीशन में कहाँ जाएंगे उन्हें? किसी का ज़रूरी थोड़ी कि हर आदमी के पास जो है यहाँ पे टूटेगा तो दूसरी जगह ले लेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए। बाकी जो है कोशिश कर रहे हैं लोग, जो है कोर्ट की जो है, हो सकता है कोर्ट से राहत मिल जाए। अच्छा, आज जाने वाले थे लोग कोर्ट? हाँ, जाएंगे। अभी तो 15 दिन का टाइम है, तो थोड़ी सी तैयारी भी तो ज़रूरी होती है ना। तैयारी के साथ ही जाएंगे वो। अच्छा, मतलब यहाँ पे बिजली पानी? बिजली पानी, अगर ये यूपी इरिगेशन के डिपार्टमेंट की ज़मीन थी तो दिल्ली का एड्रेस क्यों चल रहा है? दिल्ली का जो है उसमें वोटिंग आईडी बनी हुई, आईडी बनी हुई है, आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, लोगों ने तो पासपोर्ट तक बनवा रखे हैं। तो फिर ये सब कैसे? इसी एड्रेस पर है। और सब जो है पोस्ट ऑफिस जामिया नगर दिल्ली का है। अगर यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है तो फिर ये कैसे हो रहा है? ये सब होना चाहिए ना। तो पब्लिक के लिए तो एकदम से परेशानी खड़ी हो गई है। पब्लिक को आपने परेशान कर दिया एकदम से, और त्यौहार का मौका है, कहाँ जाएंगे लोग? ऐसे क्या करेंगे लोग? त्यौहार मनाएंगे कि इसमें? अच्छा, त्यौहार भी आप लोग? त्यौहार के 7 तारीख को जो बकरीद है, तो ये तो परेशानियाँ हैं। अच्छा, चुनाव से पहले यहाँ पे नेता तो आए होंगे वोट लेने के लिए? नेता तो आपको पता है कि नेता तो सिर्फ वोट टाइम पे ही आते हैं जब वोट चाहिए होता है उन्हें। बाकी तो आप यहाँ आप देख लो, आप इतने लोग घूम रहे हो, सारे के सारे रिपोर्टर, कोई नज़र आ रहा है आपको? कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो नेताओं का काम तो वक्त पर जब वोटिंग चाहिए होती जब आते हैं वो, तो अभी कोई भी नहीं है। अभी कोई नहीं आ रहा। आप लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की? मिलने की कोशिश भी की है, लोग गए भी हैं मिलने के लिए, मगर उसका तो वही है ना कि वो तो कहना भाई तो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें क्या किया? बस हाल ही आपको जो है वो दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, यहाँ देखेंगे या कोर्ट में चल के देखेंगे। अभी तो जाहिर है कि आदमी जो वकील ही देखेगा कोर्ट में जाके ना, वकील कर रहे हैं लोग, वकील देखेंगे क्या करता है। तो मतलब आपने 40 साल पहले यहाँ ज़मीन खरीदी थी? जी जी जी। इस समय कितना बड़ा मकान होगा? 100 गज का मकान है। 100 गज का मकान है। फ्लैट मतलब और भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं? बनी हुई है बहुत सारी। वहाँ देखो आप 5-5 मंजिला लोगों ने बना ही रखा है। तो बना हुआ ही सब इतना बनता चला आ रहा था, पहले कहाँ थी सरकार? रोकना चाहिए था ना पहले। देखा जाएगा जो होगा। अगर कोर्ट भी बातें नहीं मानती है, बुलडोजर चलता है, तो आखिरकार फिर क्या होगा? अब ये तो ऐसा नहीं है कि लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो है रखा जाएगा मामला। तो बड़े बड़े केस में भी जो है लोगों को राहत मिली है, तो इसमें भी हो सकता है राहत मिले। अब न्यायालय तो सबको देखता है ना, वो तो किसी एक तरफ तो जाता नहीं है। वो न्याय की राहत तो सब होनी ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है फिर। जो है डीडीए में है, दिल्ली गवर्नमेंट की है। अच्छा, मतलब सबसे पहले इन लोग को ये पता लगा 40-50 साल बाद कि वो सिंचाई विभाग की है। उसके बाद इन लोग को ये भी पता लग गया कि ये डीडीए की है। अब पता लगा। 50 साल तो सोते रहे पड़े हुए। जब लोगों ने मकान गए, बिल्डिंग बन गई, तब इन्हें होश आया कि ज़मीन हमारी है। तभी उसको बोलना चाहिए उनको कि भाई ज़मीन हमारी है, आप लोग मकान नहीं बनाइए। आप पोस्टर लगाते हो तो वक्त क्यों नहीं लगाए पोस्टर? पोस्टर तो उसी वक्त लगाना चाहिए जब आपकी ज़मीन है। आप एक इंच ज़मीन नहीं दे सकते हो, तो आपको पोस्टर उसी वक्त लगाना चाहिए। भाई बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई तो कम से कम ध्यान तो रखोगे। भाई हमारा लोगों को पैसा लगा है, किसी ने मकान बेचा है, किसी ने ज़मीन बेची, तब जाके यहाँ पे मकान बनाए, और तुम आके तोड़ने लगे। या फिर उसका मुआवजा दो, या कहीं तो मकान दो उनको किराए का, कहीं मकान दो उनको, तोड़ोगे तो उसको मकान दो, हिस्सा दो उसको। मतलब मुआवजे की कोई बात नहीं की? कोई मुआवजे की बात नहीं। 15 दिन दिया गया। बात यह है कि तोड़ दो, ऑर्डर हो गया, तोड़ दीजिए आप। ये घर की खेती समझी हुई है। बाहर मुल्कों में जाइए, आप पहले मकान बनाते हैं, उनको दिया जाता है, तब वो तोड़ते हैं मकान। ऐसा नहीं होता कहीं पर, किसी शहर में नहीं होता ऐसा, किसी दुनिया में कहीं नहीं है। तब यहाँ पहले तोड़ देते हैं, सुनते ही नहीं है, किसी की बातें नहीं सुनते कि कोई आदमी परेशान है या क्या हाल है, कुछ नहीं, मतलब तोड़ दो बस। अभी 20 फुटा का सारा जो भी झोपड़ी सारी तोड़ रहे हैं वो। तो बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कोई गीता कॉलोनी कह रहा है, कोई अपना द्वारका कह रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। अब ये जो बिल्डिंगें तोड़ेंगे इनको कहाँ भेजेंगे? अच्छा अंकल, यहाँ पे बिजली पानी सारी चीजें तो आप लोग भरते? बिजली पानी हाउस सब भरते हैं।
और यहाँ से वोटर आईडी कार्ड भी बना वोटर आईडी कार्ड भी बने हुए हैं, हाँ। आधार कार्ड भी बने हुए हैं, पैन कार्ड भी बने हुए हैं, हाँ। सब बना हुआ है। वोट तो आप लोगों ने दिया ही होगा। हाँ, वोट तो देते ही है। और चुनाव से पहले नेता भी आए होंगे इस नेता दिल्ली में? बहुत नेता आते हैं, बस हमें वोट दे दीजिए, हम ये कर देंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम ये कर देंगे। हाँ। जब तक आम आदमी पार्टी रही है तब तक कोई हंगामा नहीं था। अच्छा। हाँ, जैसे ही इनकी पार्टी खत्म हुई, कांग्रेस बीजेपी की आई है ना, तब से यह मामला शुरू हो गया तोड़ फोड़ का। अच्छा, ये पूरे दिल्ली में यही चल पूरी रहा है? दिल्ली में हाल यही है, पूरी दिल्ली में हाल है, यहाँ का नहीं है, पूरी दिल्ली में हाल है। तो अंकल आप लोग कोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं? अब बचाने को हम लोगों को वकील किए हुए थे, बड़े बड़े वकील किए हुए थे, पैसा इकट्ठा करके वकीलों को दिया था आपने। हाँ। और वो लड़े हैं केस, अब क्या हुआ तो शाम को पता चलेगा रिजल्ट। अच्छा, मतलब आज केस सुनवाई थी आज? सुनवाई थी आज की। अच्छा। अब पता चलेगा शाम को जब वकील वगैरह आएंगे तब पता चलेगा कि कैसे लड़ा केस, कैसे हुआ, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, शाम को पता चलेगा। तो मतलब अब कोई नेता नहीं आ रहे हैं? अब कोई नेता नहीं आ रहे आप लोग का साथ कोई नहीं देने? पूछने जा रहा है, कोई पूछने वाली बस जब वोट के टाइम पे आते हैं, हाँ। वैसे नहीं आते कोई भी। हाँ। अब आप देखिए पब्लिक को, देखिए कितनी पब्लिक बेचैन हो गई हाँ। ये सुन के कि क्या हाल होगा आगे। हैं? अफरा-तफरी मच गई है। अफरा-तफरी मच गई, कहाँ रहेंगे, किधर मकान में रहेंगे, मकान के किराए मिलते नहीं, किराए के मकान है ही नहीं यहाँ पे तो। और फिर कहीं कहाँ कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सब एरिया बढ़ जाएगा सारा का सारा। मतलब क्या करेंगे ये लोग, सारे इतने लोग क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे इतने लोग। अब छोटा मोटा एरिया थोड़ी है, बहुत बड़ा एरिया। अरे भाई ठीक है, आप अगर तोड़ रहे थे तो उसका मुआवजा दो या फिर उसको मकान बना के दो। 50 गज का है तो आप 2 कमरे का है, छोटा सा कमरा बना दो। 45 गज बना दो। 55 गज का है तो छोटा सा कमरा बना दो। जिनके 3 कमरे का उनको 70 गज में बना दो। चलो भाई 100 गज छोड़ो, 3 कमरे बना, छोटे बना के दो, ताकि रहे तो नहीं वो, कहीं भी भेजो उनको, लेकिन रहे तो आदमी। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, जितने भी नेता हैं सब ऐसा ही है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, कोई भी हो, सब ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन वो लोग थे तो कभी कुछ नहीं कहा गया? कभी नहीं, कांग्रेस रही इतने साल, बीजेपी आम आदमी पार्टी रही तो कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। अब ये हंगामा शुरू हुआ। और हालांकि केजरीवाल ने कहा भी था कि जैसे हमारी हुकूमत हटेगी तो तुम्हारी तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, और वही हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले कहा था? पहले ही कहा था उन्होंने, जब इलेक्शन के टाइम पे कि अगर यहाँ से हमें वोट नहीं मिला तो ये समझो तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, अब वही हो गया। मतलब वो सच्चाई हो गई। हाँ। अच्छा अंकल, जब नहीं सुना गया, कोर्ट की बातें नहीं मानी गई, तो भी अगर बुलडोजर चलेगा तब लोग कहाँ जाएंगे? अब देखो अल्लाह मालिक क्या किधर जाते हैं, ये तो ऊपर वाला बताएगा।